नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 30 मई 2024 है, दिन गुरुवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि 1 जून से कई नए नियम लागू होंगे। 18 साल से कम उम्र के बच्चों ने चलाया वाहन तो परिजनों पर भी होगी ऐसी कार्रवाई। पूरी खबर के बारे में जानने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको खबर के बारे में विस्तार से। सियासी हलकों से गर्मा गर्म खबर आई दोस्तों। अपने ही बयान में फंस गए अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता करने लगे विरोध, बोले इंदिरा गांधी ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। वहीं दोस्तों 5वीं और 8वीं बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा। राजस्थान एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर नया कर इस वेबसाइट पर आएगा, बताएंगे आपको खबर के बारे में विस्तार से। राजस्थान के 55,000 मेधावी स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटेगी सरकार, तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग। बताएंगे आपको दोस्तों क्या है ये पूरी खबर। वहीं राजनीतिक हलकों से एक और गर्मा गर्म खबर आ रही है। भजनलाल शर्मा का इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला, बोले कांग्रेस की वजह से पंजाब ने दुख दर्द झेला है। इसी के साथ ही दोस्तों राजस्थान की इन 3 हॉट सीटों पर हार रही है बीजेपी। फलोदी सट्टा के बाजार, अब मुंबई सट्टा बाजार ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। इसी के साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। 30 जून को रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा जुलाई का लाभ, हाईकोर्ट ने दिया आदेश, याचिकाकर्ता को एरियर भी मिलेगा। वहीं दोस्तों सत्यापन के बिना अटक सकती है सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 31 मई तक करवा ले सत्यापन, नहीं तो आपकी अटक जाएगी पेंशन। दोस्तों बताएंगे आपको जरूरी खबर। इसी के साथ ही जयपुर में 24 कैरेट सोने की कीमत पहुंची 74,550 रुपए, 1,700 रुपए तेजी के साथ 96,900 रुपए के करीब पहुंची चांदी। व्यापारियों का अनुमान आगे और भी ऊपर जाने वाली है सोने और चांदी की कीमतें। वहीं दोस्तों खाटू श्याम भक्तों के लिए रेलवे ने दी बड़ी सुविधा। रेलवे अब रेवाड़ी से रिंग्स रूट पर चलाएगा स्पेशल ट्रेन, जून में 12 फेरे करेगी। सभी खबरों के बारे में विस्तार से जानने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, 1 जून से नए नियम होंगे लागू। 18 साल से कम उम्र के बच्चों ने चलाया वाहन तो परिजनों पर भी होगी ऐसी कार्रवाई। देखिए दोस्तों 1 जून से अब वाहन चालकों को लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। वाहन चालक अब ड्राइविंग स्कूल या सेंटर पर जाकर ही टेस्ट दे सकेंगे। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नियमों में विभिन्न बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब वाहन चालकों को लाइसेंस बनवाने और ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवहन विभाग कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। वाहन चालक निजी ड्राइविंग सेंटर पर जाकर भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट दे सकेंगे। तो चलिए दोस्तों ये तो हुई बात। अब आगे आपके लिए बहुत अहम जानकारी, इसे ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बताया कि नए नियमों के तहत अब अगर कोई भी 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा दुपहिया वाहन या चौपहिया वाहन चलाते पाया जाता है तो उनके माता पिता के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, आप एकदम कान खोलकर सुन लीजिए ये बात। संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के साथ ही नाबालिग के परिजनों के भी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के साथ नाबालिग को 25 वर्ष तक की आयु के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि वो बच्चा अगर 18 साल से कम उम्र का है और दुपहिया या चौपहिया वाहन चलाता पाया जाता है तो उसके माता पिता के भी लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा और वो बच्चा 25 साल का हो जाएगा तब जाकर उसका लाइसेंस बनेगा। 25 साल से पहले अब उसका लाइसेंस भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों अब आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अपने नाबालिग बच्चों को अपने दोपहिया या चौपहिया वाहन देते हैं और वो पकड़े गए तो आपकी भी खैर नहीं है, इसलिए जरा अब ध्यान रखिएगा। और आपको दोस्तों ये नियम कैसा लगा, आप इस नियम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने मौत पर उठाए सवाल, बोले मौत के आंकड़े छिपा रही है सरकार। देखिए कोटा उत्तर से विधायक शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है, सरकार पूरी फुटपाथ पर सो रहे लोगों को राहत पहुंचाने में फेल साबित हो रही है। कोटा में ही 2 दिन में 21 लावारिस शव मिलना अपने आप में डराने वाला आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि लावारिस शव फुटपाथों पर जिस हालात में मिले हैं उनमें से ज्यादातर की तो मौत भीषण गर्मी और लू तापघात से हो रही है, लेकिन सरकार आपदा प्रबंधन करने की बजाय मौतों के कारणों को छिपाने में लगी है। लगातार हो रही इन मौतों की स्पष्ट रिपोर्ट सरकार पेश करे। सियासी हलकों से एक बड़ी खबर आई दोस्तों। अपने ही बयान में फंस गए अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता करने लगे विरोध, बोले इंदिरा गांधी ने कभी ऐसे शब्द नहीं बोले। देखिए दोस्तों कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं को नकारा, निकम्मो और गद्दार कहने के साथ ही पार्टी में भी कुछ लोगों पर पीठ में छुरा घोंपने वाले अशोक गहलोत के बयान पर अब कांग्रेस के नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए। भाजपा के नेताओं के बयान के बाद अब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव और सुशील आसोपा का बयान सामने आ गया। सुशील आसोपा का मानना है कि अशोक गहलोत पार्टी के बड़े नेता है, लेकिन उनका बयान कांग्रेस की संस्कृति की विचारधारा के अनुकूल ही नहीं है। उन्हें इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। 1977 की हार के बाद इंदिरा गांधी ने भी कभी इस तरीके
के शब्दों का प्रयोग नहीं किया। बोफोर्स कांड के झूठे आरोपों के समय भी राजीव गांधी की भाषा भी हमेशा संयमित रही थी, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत बार बार एक ही तरह की शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं जो कि उचित नहीं है। यानी कि दोस्तों सीधे तौर पर देखा जा रहा है अशोक गहलोत ने जो बयान दिया था अपने नेताओं को लेकर, उस बयान का असर उनके ऊपर पड़ने लग गया है। उनके खुद के नेता भी अब उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, राजस्थान की कॉलेज शिक्षा व्यवस्था में होने वाला है बदलाव। देखिए दोस्तों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जल्दी ही कॉलेज में नई शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। किसी स्टूडेंट ने पहले और दूसरे साल में पढ़ाई छोड़ दी है तो उसे वहां तक सर्टिफिकेट मिलेगा। छात्र अगर 5 साल बाद भी दोबारा पढ़ाई करना चाहता है तो वो आगे की पढ़ाई वहीं से शुरू कर सकेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बीते दिन माध्यमिक परीक्षा परिणाम में 95% से अधिक नंबर लाने वाले स्टूडेंट के सम्मान समारोह में ये बातें कही। मदन दिलावर ने कहा कि नई शिक्षा नीति के मायनों को लागू करने पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने कई निर्णय लिए हैं जिससे कई लोग नाराज भी हुए हैं और कई लोग खुश भी हुए हैं। इसमें मोबाइल का उपयोग बंद करना भी लिया गया, इससे बच्चों को भी सीधा फायदा हुआ। वहीं दोस्तों, आप शिक्षा मंत्री के इस कॉलेज शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव करने के बयान हैं उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आपको ये बदलाव कैसे लगे? 5वीं और 8वीं बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे चेक कर सकते हैं आप परिणाम। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के मुताबिक दोनों क्लासेस के यानी 5वीं और 8वीं के रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए उनका विभाग तैयार है। पूरी तैयारी कर ली गई है, अब सिर्फ परिणाम को घोषित करना है। आज यानी गुरुवार के दिन परिणाम घोषित हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, आप राजस्थान बोर्ड RBSC क्लास 5वीं और 8वीं का रिजल्ट रोल नंबर से चेक कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रखेगी राजस्थान 5वीं और 8वीं क्लास रिजल्ट RBSC वेबसाइट rajedubboard.rajasthan.gov.in पर जारी नहीं होगा। ये रिजल्ट राजस्थान साला दर्पण की वेबसाइट rajsaladharpan.nic.in पर अपलोड किए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें, कहीं आप राजस्थान एजुकेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक करें, वहां पर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको राजस्थान साला दर्पण की वेबसाइट पर जाना होगा, वहां पर आपको 5वीं और 8वीं क्लास का रिजल्ट मिलेगा। राजस्थान के 55,000 मेधावी स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटेगी सरकार, तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग। देखिए दोस्तों, राजस्थान के मेधावी स्टूडेंट्स को चुनाव आचार संहिता के बाद टैबलेट का वितरण किया जाएगा। इसके शिक्षा स्तर 2021-22 और 2022-23 के 55,727 विद्यार्थियों को सिलेक्शन किया गया है। शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। सरकारी स्कूलों के समस्त वर्गों के मेधावी छात्र और छात्राएं जिन्होंने सन 2022 और 23 के तहत 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं में 75% या इससे ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं, उन्हें वरीयता के आधार पर टैबलेट का वितरण किया जाएगा। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए पात्र स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार कर ली है। जिलेवार तैयारी इस लिस्ट का वेरिफिकेशन 7 दिनों में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को करना होगा। उपनिदेशक की योजना माध्यमिक शिक्षा ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को परीक्षा 2022 और 23 में चयनित पात्र स्टूडेंट्स के परीक्षा परिणाम का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों की तरफ से वेरिफिकेशन रिपोर्ट आने के बाद सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। सियासी हलकों से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, भजनलाल शर्मा का इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला, बोले कांग्रेस की वजह से पंजाब ने झेला दर्द। देखिए दोस्तों, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पंजाब के जालंधर में बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार रिंकू के समर्थन में आयोजित राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन में पहुंचे हुए थे। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और ड्रग माफिया को पनपाने में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। भजनलाल शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कुशासन और कांग्रेस की भ्रष्टाचार की राजनीति ने पंजाब में ड्रग माफियाओं को पनपाया है। अशांति पैदा करने और युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का महापाप इन दोनों सरकारों ने किया। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीति में आए थे, मगर खुद तो भ्रष्टाचार में डूब ही गए, साथ ही कांग्रेस से भी हाथ मिला लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो मिलकर चुनाव लड़ ही रही है, हरियाणा और पंजाब में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। देश के सभी हिस्सों में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों की बदौलत भाजपा इस बार 400 का आंकड़ा पार करेगी, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। फेसबुक, इंस्टा से मिलेगा अलर्ट, कोटा में आत्महत्या रोकने के लिए पुलिस की नई पहल। देखिए दोस्तों, राजस्थान के कोटा शहर में छात्रों के आत्महत्या के मामलों ने देश भर की चिंता को बढ़ा दिया है। कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे छात्रों के आत्महत्या केस रोकने के लिए पुलिस ने नई पहल किया। कोटा पुलिस ने मेटा स्कीमा टैगिंग और एस्केमा से कोलैबोरेशन किया है। अब कोई भी शख्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तनाव, आत्महत्या की मंशा जाहिर करने वाले और खुद को नुकसान पहुंचाने वाले मैसेज, फोटो, वीडियो जैसे ही कुछ भी पोस्ट डालेगा तो मेटा इसे तुरंत अपने एल्गोरिदम में फ्लैग कर देगा। इसकी जानकारी तुरंत कोटा पुलिस से शेयर की जाएगी। पुलिस तुरंत अलर्ट होकर उस शख्स तक पहुंच जाएगी। पुलिस को जानकारी में पोस्ट की गई सामग्री और शख्स का टेक्निकल विवरण मिलेगा। पुलिस इस जानकारी को पूरे प्रदेश में संबंधित जिले की पुलिस से भी शेयर करेगी। जिले की पुलिस टीम मौके पर जाकर उस शख्स को आत्महत्या करने से रोकेगी और परिजनों को भी सतर्क करेगी। अब कबाड़ बेचने के लिए नहीं करना होगा कबाड़ी का इंतजार, ये ऐप करेगी मदद, जानिए कैसे करें इस्तेमाल।
देखिए दोस्तों, राजस्थान में अब तक लोग ऑनलाइन ऐप के माध्यम से शॉपिंग तो करते ही थे, लेकिन लोग अब अपने घर का कबाड़ भी ऑनलाइन बेच सकते हैं। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज प्रशासन ने इस काम के लिए रिसाइकल जयपुर ऐप तैयार किया। इस ऐप के माध्यम से आप अपने घर का कबाड़ आसानी से बेच सकते हैं। आपको प्ले स्टोर से यह ऐप डाउनलोड करनी होगी, जिसके बाद आप अपना कबाड़ बेचने के लिए यहाँ बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपके घर का कबाड़ लेने के लिए उनकी एक टीम की गाड़ी पहुंच जाएगी। जयपुर नगर निगम हेरिटेज प्रशासन ने इस ऐप को तैयार किया है। हेरिटेज नगर निगम ई वेस्ट से लेकर रद्दी और अन्य अनुपयोगी सामान कबाड़ को घर से लेकर जाएगा और इसके बदले शहरवासियों को उसका वाजिब दाम भी मिलेगा। यदि आप 1 किलो न्यूज़पेपर की रद्दी बेचना चाहते हो तो आपको 10 रुपए किलो के हिसाब से इसका पैसा मिलेगा। आप 1 किलो कॉपर बेचना चाहते हो तो आपको 221 रुपए किलो के हिसाब से इसका पैसा मिलेगा। इसके अलावा भी दोस्तों अलग अलग चीजों की अलग अलग कीमत तय की गई है। यानी कि दोस्तों अब आपको कुछ नहीं करना, आप घर बैठे भी अब अपना कबाड़ बेच सकते हैं। आपके इस ऐप के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तिहाड़ जाएंगे अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान शिक्षा मंत्री ने लगाए कई आरोप। देखिए, लोकसभा चुनाव के चलते राजनीतिक माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है। सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जल्दी ही तिहाड़ जेल जाने वाले हैं। गहलोत और डोटासरा तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे। वहां कहेंगे कि राजस्थान में हम इतने कुकर्म करके आए हैं कि अब भाजपा भी परेशान हो रही है। हम पानी और बिजली में पैसा खा गए, जल जीवन मिशन में भी पैसा खा गए। वहीं इसके अलावा दिलावर ने एक वीडियो भी जारी किया है। उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत लूटा। अब उनको चिंता सता रही है कि करोड़ों रुपए हैं जो उन्हें कहां रखे, क्योंकि एसओजी और अन्य जांच एजेंसियां घूम रही है। गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए जनहित का ध्यान नहीं रखा, वे केवल अपनी कुर्सी बचाने में जुटे रहे। दिलावर ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार आम लोगों को राहत देने का पूरा प्रयास कर रही है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति आसान नहीं, सीएस के आदेश के खिलाफ खुलकर सामने आए कर्मचारी, विरोध की दी चेतावनी। देखिए दोस्तों, प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के अनिवार्य सेवानिवृत्ति वाले आदेश ने कर्मचारी संगठन और सरकार को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। राजस्थान के कर्मचारी संगठन अब इस आदेश के विरोध में खुलकर आ गए हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मुख्य सचिव सहित राज्य सरकार के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों ने राज्य कर्मचारियों को डराने और धमकाने और प्रताड़ित करने और कर्मचारी सरकारी विभागों, सरकारी विद्यालयों और चिकित्सालयों को बदनाम करने का अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में 24 मई को कार्मिक विभाग द्वारा जारी मुख्य सचिव की अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश से कर्मचारियों में आतंक पैदा करने की कोशिश की गई। वहीं अब अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का कहना है कि सरकार अपने कर्मचारी विरोधी नीतियों से बाज नहीं आई और कर्मचारियों के खिलाफ जारी अनुचित अभियान को नहीं रोका गया तो राज्य का कर्मचारी अपनी मान मर्यादा और न्याय के लिए न केवल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएगा, बल्कि सरकार के साजिशपूर्ण कदमों की पोल खोलने के लिए आम जन के बीच भी जाएगा। योगेंद्र यादव ने चुनाव के नतीजों को लेकर एक बार फिर किया बड़ा दावा, बोले बीजेपी नहीं कर पाएगी 272 पार। देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों में अब एक हफ्ते से भी कम समय है। जैसे जैसे 4 जून की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही कयास और दावों के चलते सियासी पारा भी हाई हो गया। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी के लिए पहले 2 चरणों के बाद माहौल बदलता दिखा। राजस्थान समेत कई राज्यों में एक्सपर्ट्स बीजेपी के लिए सीटों में कटौती का दावा कर रहे हैं। हालांकि फलोदी सट्टा बाजार हो या मुंबई सट्टा बाजार, हर कोई बीजेपी की आसान जीत का दावा कर रहा है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ योगेंद्र यादव ने भी एक बार फिर बड़ी बात कही है। उनका अनुमान है कि बीजेपी अपने दम पर 272 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। योगेंद्र यादव का कहना है कि मैं पिछले 8 हफ्ते से कह रहा हूं कि बीजेपी 272 पार भी नहीं कर पाएगी। छठे चरण के बाद ये आंकड़ा और भी नीचे जाता दिख रहा है। पिछले 10 दिनों में कई एक्सपर्ट्स के तेवर बदलते देखे गए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स आने के बाद अब बहस 400 पार नहीं बल्कि 300 पार को लेकर शुरू हो चुकी है। वहीं दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी 400 पार कर पाएगी या जो ये 272 पार के आंकड़े की बात अब चल रही है, क्या बीजेपी इन सीटों को भी नहीं ले पाएगी? राजस्थान की इन 3 हॉट सीटों पर हार रही है बीजेपी, मुंबई सट्टा बाजार ने चौंकाने वाली भविष्यवाणी की। देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए 1 जून को अंतिम चरण की वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। हर तरफ यही चर्चा कि देश में किसकी सरकार बनेगी। इस बीच अब फलोदी सट्टा बाजार के अपडेट तो आते ही रहते हैं दोस्तों। इस बीच मुंबई के सट्टा बाजार ने भी एक भविष्यवाणी कर दी है जो कि काफी चौंकाने वाली है। इसके हिसाब से तो बीजेपी का 400 पार का नारा पूरा नहीं होगा, क्योंकि मुंबई के एक टॉप बुकी ने इंडिया टुडे को बताया कि सट्टा बाजार फिलहाल भाजपा के 295 से 305 सीटें जीतने के पक्ष में है, जबकि कांग्रेस के लिए बाजार का पूर्वानुमान 55 से 65 सीटों का है। शीर्ष सट्टेबाज के नाम न छापने की शर्त पर कहा गया कि बाजार ने कभी भी 400 पार नारे का समर्थन ही नहीं किया। सट्टा बाजार के भाव के मुताबिक तो 350 सीटें भी संभव नहीं लगती। वहीं राजस्थान की भी 3 हॉट सीटें बीजेपी हार रही है। कुछ हॉट सीटें जहां सट्टा बाजार बहुत सक्रिय है, उन्हें फैंसी सीटें कहा जाता है। मुंबई सट्टा बाजार ने ऐसी कुछ सीटों पर बीजेपी की जीत और हार का अनुमान लगाया। मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक चूरू, झुंझुनू और बाड़मेर सीट कांग्रेस जीत रही है और यहाँ बीजेपी को तगड़ा झटका लगने वाला है। वहीं कोटा से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के जीतने का अनुमान है।
राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 93.03% बच्चे उत्तीर्ण हुए। जयपुर में 90.64% छात्र हुए पास। देखिए दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि आरबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट कल शाम को जारी कर दिया था और जयपुर का प्रदर्शन है इस बार शानदार रहा। जयपुर का रिजल्ट 90.64% रहा है। परीक्षा में जयपुर के कुल 46,588 छात्र शामिल हुए थे। इस साल राजस्थान बोर्ड 10वीं में 10,62,341 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए थे। परीक्षा 7 से लेकर 30 मार्च के बीच हुई थी। पिछले साल 10वीं का रिजल्ट 90.49% रहा था। ये रिजल्ट परीक्षा समाप्ति के 50 दिन बाद जारी किया गया। इस साल लोकसभा चुनाव के कारण देरी हुई और रिजल्ट करीब 60 दिन बाद जारी किया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ऐसे करेंगे प्रदेश की विद्युत समस्या का समाधान, जानिए आप भी। देखिए दोस्तों, प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली और पानी का संकट गहराया हुआ है। इस बीच बिजली संकट को लेकर जयपुर डिस्कॉम की ओर से हेल्पलाइन नंबर के जरिए शिकायतों का निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। बिजली संकट के बीच सरकारी मशीनरी की हकीकत जानने के लिए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बीते दिनों कई स्थानों का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने डिस्कॉम के कॉल सेंटर में खुद एग्जीक्यूटिव के रूप में कमान संभाली। मंत्री नागर ने शिकायत करने वालों के फोन अटेंड किए और उपभोक्ताओं को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने निर्देश दिए हैं कि भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं की बिजली संबंधित शिकायतों का पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से निराकरण किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति में व्यवधान संबंधी शिकायत प्राप्त होते ही फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम यानी कि एफआरटी जल्द से जल्द उपभोक्ता तक पहुंचे और बाधित विद्युत आपूर्ति को यथाशीघ्र बहाल करना पहली प्राथमिकता हो। झुंझुनू में किडनी कांड मामला, सरकार ने लिया ऐसा एक्शन, मच गया हड़कंप। देखिए दोस्तों, राजस्थान के झुंझुनू में किडनी कांड के मामले को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए धनखड़ अस्पताल के आईसीयू से लेकर डॉक्टर चैम्बर और फिर अस्पताल को सीज कर दिया है। धनखड़ अस्पताल में किडनी का गलत ऑपरेशन करने के मामले में राज्य सरकार ने अस्पताल का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन रद्द कर अस्पताल को सीज कर दिया है। विभिन्न राजकीय स्वास्थ्य योजनाओं में अस्पताल का एपेनलमेंट निरस्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जोधपुर में एमडी ड्रग बनाकर देश भर में होता है सप्लाई, फैक्ट्री पर छापा मारकर केमिकल और सामान किया जब्त। पुणे का ड्रग पैडलर है मास्टरमाइंड। देखिए, जोधपुर ड्रग प्रोडक्शन का अड्डा बन चुका है। यहाँ के छोटे छोटे गांव में ड्रग फैक्ट्री होना सामने आ रहा है, जहां एमडी ड्रग तैयार कर देश भर में सप्लाई किया जाता है। एक महीने में 2 फैक्ट्रियों पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग और इसे बनाने वाले उपकरण जब्त किए गए हैं। इन सभी उपकरणों से पुलिस को एमडी ड्रग के विशेष मिले हैं। अब बीते दिनों की गई कार्रवाई में सेखा नाडा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की एमडी ड्रग फैक्ट्री को पकड़ा गया। फैक्ट्री से एमडी बनाने वाले उपकरण, अन्य केमिकल और सामान को जब्त किया गया। नशे के इस खेल का सौदागर पुणे का ड्रग पैडलर प्रशांत पाटिल है, जिसके कहने पर ही फैक्ट्री में एमडी ड्रग बनाया जा रहा था। सीकर में स्टूडेंट्स ने फूका वीसी का पुतला। विरोध प्रदर्शन के बाद शेखावटी यूनिवर्सिटी ने मांगे मानी, पिछले कई दिनों से बैठे थे धरने पर। देखिए दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली, सेमेस्टर फीस कम करने सहित अनेक मांगों को लेकर एफसीआई की ओर से यूनिवर्सिटी में वीसी का पुतला फूका गया। साथ ही विरोध प्रदर्शन भी किया गया। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी का गेट खोलने के लिए काफी देर तक प्रयास करते रहे, लेकिन गेट नहीं खुला। एफसीआई के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश डूढ़ी ने कहा कि शेखावटी यूनिवर्सिटी के सैकड़ों स्टूडेंट्स फीस बढ़ोतरी, नई शिक्षा नीति, भर्ती परीक्षा में हुई धांधली, पानी की समस्या, प्रवेश द्वार व बस स्टैंड बनाने की मांग को लेकर पिछले काफी दिनों से यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं यूनिवर्सिटी में वीसी का पुतला भी फूका गया। स्टूडेंट्स ने लगातार कई घंटों तक यूनिवर्सिटी में हंगामा किया और अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे रहे, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्टूडेंट्स की मांगों को मानने का आश्वासन दिया। खिलाड़ी लाल बैरवा बोले, कांग्रेस में गहलोत से बड़ा गद्दार कोई नहीं। 25 सितंबर 2022 की घटना को भूल गए क्या? मंत्री जोगाराम ने कहा, गहलोत के बुरे दिन आने वाले हैं। देखिए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेता नकारा, निकम्म और गद्दार पर सियासी पलटवार जारी हो चुका है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि राजस्थान की राजनीति को देखा जाए और कांग्रेस की राजनीति की बात करें तो अशोक गहलोत से बड़ा गद्दार तो कोई हो ही नहीं सकता। वही संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने तो ये तक कह दिया कि गहलोत के बुरे दिन आने वाले हैं। जोगाराम पटेल ने कहा कि 4 जून के नतीजे आने के बाद अनेक लोग अशोक गहलोत को छोड़ देंगे और मुझे ये भी पता है कि अशोक गहलोत के अब बुरे दिन आने वाले हैं। 30 जून को रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा जुलाई का लाभ, हाईकोर्ट ने दिया आदेश, याचिकाकर्ता को एरियर भी मिलेगा। देखिए दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए उन्हें 1 जुलाई को होने वाली वेतन वृद्धि का लाभ दे दिया है। जी हां, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 1 वार्षिक वृद्धि की गणना का एरियर भी देने को कहा है। न्यायाधीश गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने आदेश मालपुरा निवासी रिटायर्ड टीचर मोतीलाल जाट व अन्य द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिए दायर की गई संयुक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों से अलग अलग वर्षों में 30
30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं। राजस्थान सिविल सेवा संशोधित नियम 2008 के तहत कर्मचारियों को 1 साल की सेवा पूर्ण करने के बाद 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि देने का प्रावधान है। याचिका में कहा गया कि कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि अग्रिम देने की बजाय 1 साल की सेवा करने के बाद में दी जाती है। ऐसे में याचिकाकर्ता 1 साल की सेवा पूरी कर 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं, इसलिए उन्हें उस वर्ष काम करने के चलते 1 जुलाई से मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाए। सीएम भजलाल 31 मई को लेंगे राज्य स्तरीय बैठक, सभी विभागों से मांगे रिपोर्ट। देखिए, प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच पानी, बिजली, मौसमी बीमारियों की रोकथाम सहित अन्य बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा 31 मई को राज्य स्तरीय बैठक लेंगे। इसमें सभी जिलों के प्रभारी सचिवों के साथ जिलों के समस्त वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इससे पहले सभी विभागों के प्रशासनिक सचिव 30 मई यानी आज के दिन पीपीटी देंगे। उधर जिलों में कामकाज की समीक्षा को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर भेजे गए प्रभारी सचिव जिलों में पहुंच गए हैं। प्रभारी सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने अपने अपने जिलों में पानी, बिजली और चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर की गई तैयारियों का फीडबैक ले लिया है। मेडल जीतने पर सरकार लूट रही शाबाशी, खिलाड़ी अभ्यास के लिए चुका रहे हैं फीस। देखिए दोस्तों, ओलंपिक से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के मेडल जीतने पर सरकार खूब शाबाशी लूटती है, लेकिन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ खास नहीं कर रही। हकीकत तो यह है कि खिलाड़ियों को प्रदेश के कई जिलों के स्टेडियम में अभ्यास के लिए फीस देनी पड़ रही है। खिलाड़ियों के विरोध के बाद भी सरकार चुप्पी साधे हुए है और कोई नीति नहीं बनाई। खेल विभाग का तर्क है कि इंडोर के मैदानों के रख रखाव सहित अन्य खर्चे के लिए फीस ली जाती है। दरअसल केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश में 45 से अधिक इंडोर स्टेडियम बन चुके हैं, लेकिन इनके रख रखाव के लिए अलग से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से कोई बजट नहीं दिया जाता। इस कारण खेल विभाग की ओर से जिला कलेक्टरों की मौजूदगी में कमेटी का गठन कर खिलाड़ियों से फीस ली जाती है। जयपुर में कचरा कलेक्शन का 5,000 तक लगेगा चार्ज, खुले में नहाने, थूकने और कचरा डालने पर नगर निगम काटेगा चालान। देखिए, जयपुर में अब घर से कचरा उठाने का चार्ज यानी कि यूजर चार्ज वसूला जाएगा। जून के दूसरे सप्ताह में नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र में इसकी शुरुआत की जाएगी। पहले फेज में कमर्शियल संस्थाओं में हर महीने 250 से लेकर 5,000 रुपए तक यूजर चार्ज वसूला जाएगा। इसके साथ ही खुले में कचरा फेंकने, टॉयलेट जाने और नहाने पर भी चालान काटे जाएंगे। नगर निगम हेरिटेज आयुक्त अभिषेक सुराणा ने बताया कि अब हमारा फोकस यूजर चार्ज वसूलने पर है। कमर्शियल एरिया में इसकी शुरुआत की जाएगी क्योंकि सबसे ज्यादा कचरा नगर निगम इन्हीं जगह से इकट्ठा करता है। ऐसे में कचरे की प्रोसेसिंग को लेकर जो कॉस्ट लगती है अब यूजर चार्ज लिया जाएगा। जयपुर में 36,000 किलो मसाले जब्त किए गए। 4 मसाले व्यापारियों के ठिकानों पर रेड डाली गई, सैंपल जांच के लिए भिजवाई। देखिए, राजस्थान में मिलावट रोकने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने जयपुर में 4 मसाले व्यापारियों के ठिकानों पर रेड डाल दी। इस दौरान फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने 36,000 किलो से ज्यादा पीसे हुए मसाले को सीज किए। इनके सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवा दिए गए हैं। युवक को बातों में उलझाकर ठगों ने बनाया शिकार, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का दिया झांसा, खाते से रुपए किए पार। देखिए, जोधपुर ग्रामीण के साइबर सेल ने क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर ठगे गए 25,500 रुपए परिवादी को रिफंड करवाने में सफलता हासिल की है। ठगों ने कंपनी का अधिकारी बनकर युवक को अपना शिकार बनाया था। ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि साइबर सेल जोधपुर ग्रामीण में कांस्टेबल पुखराज व दयाल सिंह ने पूरी कार्रवाई की है। ओसिया निवासी अभिषेक ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसे ठगों ने फोन पर क्रेडिट कार्ड कंपनी का अधिकारी बनकर क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा दिया। उसे बातों में उलझाकर उससे ओटीपी ले लिया और उसके बैंक खाते में से 25,500 रुपए निकाल लिए। इसके बाद साइबर पोर्टल पर परिवादी की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई थी। सत्यापन के बिना अटक सकती है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इस जिले में 21,000 ने नहीं करवाया वेरिफिकेशन, 31 मई तक करवा सकेंगे सत्यापन। देखिए दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत करौली जिले में अब तक 21,000 से अधिक पेंशनरों ने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया, जबकि सत्यापन के लिए 2 बार तिथि भी बढ़ाई जा चुकी है। ऐसे में बचे हुए पेंशनरों द्वारा अब 31 मई तक भौतिक सत्यापन नहीं कराने पर वे अगले महीने से पेंशन योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए 31 मई तक अपना भौतिक सत्यापन करवा ले, अन्यथा आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। जयपुर में 24 कैरेट सोने की कीमत पहुंची 74,550 रुपए, 1,700 रुपए तेजी के साथ 96,900 रुपए के करीब पहुंची चांदी। देखिए, भारत में लोकसभा चुनाव के चलते शेयर बाजार में भी लगातार बदलाव हो रहा है। इसकी वजह से सोने और चांदी की कीमत एक बार फिर से बढ़ने लग गई है। बीते दिनों के स्टैंडर्ड्स के अनुमान के मुताबिक सोने की कीमत बढ़कर जहां 74,550 रुपए पर पहुंच गई, वहीं चांदी की कीमत में 1,700 रुपए का इजाफा हुआ है। जयपुर में 1 किलो चांदी 96,900 रुपए में बिक रही है। सराफा व्यापारियों के अनुसार लोकसभा चुनाव परिणाम आने तक बाजार में बदलाव की स्थिति लगातार जारी रहेगी। ऐसे में 1 जून के पहले सप्ताह तक सोना 76,000 और चांदी 97,000 रुपए को पार कर सकती है। खाटू श्याम भक्तों के लिए रेलवे ने दी सुविधा। रेलवे रेवाड़ी से रिंग्स रूट पर चलाएगा स्पेशल ट्रेन, जून में 12 फेरे करेगी।
देखिए, खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। जून महीने में खाटू श्याम आने वाले भक्तों के लिए रेलवे रिंग्स और रेवाड़ी के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहे हैं, जो जून महीने में 12 ट्रिप करेगी। रेलवे द्वारा खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं व यात्रियों की सुविधा के लिए रेवाड़ी से रिंग्स और दोबारा रेवाड़ी समर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। जिला प्रभारी सचिव ने मरीजों से सुविधाओं का लिया फीडबैक, वार्डों की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, मौसमी बीमारियों से बचाव के दिए निर्देश। देखिए, बूंदी जिला प्रभारी सचिव कुंजीलाल मीणा ने बीते दिनों बूंदी जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला प्रभारी सचिव और जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों से बातचीत करते हुए अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। प्रभारी सचिव ने मरीजों को मिलने वाली दवाइयों के बारे में जानकारी ली और मेडिसिन स्टॉक भी देखा। उन्होंने विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से बातचीत की और पूछा कि क्या डॉक्टर समय पर आते हैं, क्या उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है। उन्होंने आईसीयू, जनरल वार्ड, ट्रोमा वार्ड का अवलोकन किया और निर्देश दिए कि दवाइयों की निःशुल्क उपलब्धता रहे ताकि मरीजों को बाहर से दवा न लानी पड़े। नशा तस्करों के अवैध निर्माण पर चला पीला पंजा, 2 करोड़ के प्लाट से भी हटाया कब्जा, तस्कर परिवार पर 19 मामले हैं दर्ज। देखिए दोस्तों, हनुमानगढ़ पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर बीते दिनों सुबह पुलिस ने नशा तस्करी में शामिल सुरेंद्र कुमार और अनिल के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे ढा दिया। साथ ही रामदेव कॉलोनी में पालिका के 2 करोड़ के प्लाट से तस्करों का कब्जा भी हटवा दिया। इस दौरान रावतसर थानाधिकारी वेदपाल, रावतसर सीओ हंसराज बैरवा, नगर पालिका ईओ शैलेंद्र गोदारा सहित भारी पुलिस दाब्ता मौजूद रहा। वहीं नगर पालिका रावतसर के पालिका कर्मचारी भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जिले की पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ अभियान छेड़कर एक बेहतर संदेश देने का प्रयास किया।